जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दाएं से बाएं जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। इसके पीछे के क्लास में हम आवर्त सारणी के बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि परमाणु की त्रिज्या। आप वृत्त की त्रिज्या पढ़े होइएगा, उसी प्रकार से परमाणु में जो है, परमाणु वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा होता है। यहाँ से देखिए, ये परमाणु का केंद्र है और इसके बाहरी कक्षा के लगभग यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाता है। और आपको ध्यान में होगा कि परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब परमाणु की त्रिज्या परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन वाले कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब क्या होगा कि ऊपर से नीचे आते हैं। देखिए, ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। जैसे देखिए, हाइड्रोजन की एक कक्षा था, इसकी त्रिज्या छोटा सा है, जबकि इसी में हम लिथियम को देखेंगे, देखिए इसकी त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ गई। पोटेशियम को देखेंगे तो उससे ज्यादा बढ़ गई। इस प्रकार से ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अब इसी में हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। अब जब ये हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। देखिए, ऊपर से नीचे आने पे आपको त्रिज्या तो दिख रहा होगा कि बढ़ रहा है। देखिए, इसका कक्षक है, इसका 2 कक्षक है। और त्रिज्या होती है जो है केंद्र से जो है परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसका भी बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पे आपको सबका कक्षक समान लग रहा होगा। इसमें भी देखिए तो आपको लगेगा त्रिज्या समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाएं से दाएं जाने पे त्रिज्या घटती है। देखिए कैसे, देखिए जैसे लिथियम का कक्षक है, ये चलिए हम लिथियम का कक्षक बना लेते हैं, 2 और 1 3। और इसी में लास्ट वाले तत्व जो है नियोन, इसका कक्षक बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब देखिए, जब इसको क्या होगा, इसमें क्या है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम है, तो यह कम खींचेगा, मतलब इसकी त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी। जबकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यह जोर से खींचेगा, और जोर से खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो है बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, घटती है। अब देखते हैं कोष की संख्या को। देखिए, कोष की संख्या क्या होता है, कोष यानी कक्षक की संख्या। जब ऊपर से नीचे हम आते हैं तो कक्षक की संख्या बढ़ती है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन में कितने कक्षक हैं, 1 है। लिथियम में कितना कक्षक है, 2। पोटेशियम में कितना हो जाएगा, 1 2 3 कक्षक हो गए। यानी ऊपर से नीचे आने पर कक्षक की संख्या बढ़ रही है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर देखिए कक्षक की संख्या समान है। यहाँ पे देखिए 1 कक्ष 2 कक्ष, प्रथम द्वितीय, यहाँ पे भी प्रथम द्वितीय। मतलब जब हम बाएं से दाएं जा रहे होते हैं तो कक्षक की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। जबकि ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो कक्षक की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। धात्विक गुण, यानी धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, लिथियम धातु है, सोडियम धातु है, सब हाईली रिएक्टिव धातु है। यानी सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें सभी धातु है, ऊपर से नीचे आने पे धातुई गुण बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे धातुई गुण घटता है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, धातु है, लेकिन इस वाले ब्लॉक में जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएंगे उपधातु है, इधर जाएंगे तो सारा अधातु है। मतलब बाएं से दाएं हम जब जा रहे हैं तो धातुई गुण क्या हो रही है, घट रही है, जबकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धातुई गुण
बढ़ रही है। चलिए देखते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या है। देखिए आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए ये सोडियम का परमाणु है। अब इसमें से ये जो बाहरी कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, यदि इसे हम बाहर निकालने के प्रयास करें और इसे बाहर निकालने की जो ऊर्जा चाहिए, इसे ही हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहेंगे। अब क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे आयनन विभव जो है कम होते जाता है, घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे आयनन विभव बढ़ता है। आप सबको एक एग्जांपल समझिए, देखिए लिथियम, जिसके बाहरी ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इसी में आप ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं हम नियोन को, अब क्या है, देखिए इसको क्या होगा, इसको निकालने के लिए जो है इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि सिंगल है, जबकि इसे निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ऊपर से नीचे आने पे आयनन ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे आयनन ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। देखिए इसमें है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है, किसी भी उदासीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, यानी जैसे कि सोडियम है या कोई भी है या फिर क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता मतलब बांधने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और उसमें जितना ऊर्जा खपत होगा वही जो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसको जब ऊपर से नीचे जाने पर यह कम होगा, क्योंकि नीचे क्या है, धातु, इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता अधातुओं में होती है, तो ऊपर से नीचे जाने पे ये चीज कम होगा, जबकि यही चीज बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पे घटेगी, जबकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी। अगला है विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता क्या होता है, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो धनात्मक होता है और वह ग्रहण करता है तो ऋणात्मक होता है। अब क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे देखिए सारा चीज ये धातु है, और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, तो ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, जबकि बाएं से दाएं जाने पे क्या होगी, घटेगी। क्योंकि आप देखिए बाएं से दाएं जाइएगा इधर क्या होगी, अधातुओं की संख्या बढ़ती है, और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ऊपर से नीचे आने पे त्यागने की क्षमता ज्यादा है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, विद्युत धनात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगी। आगे है विद्युत ऋणात्मकता। जाहिर सी बात है कि धनात्मक का उल्टा होगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत जो है ऋणात्मकता कम होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, कम होगा, और जब ये बाएं से दाएं जाएंगे तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब बाएं से दाएं जाने पे ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। अब विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी, अब बाएं से दाएं जाने पे घटेगी। ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पे घटेगी और बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगी। अब चलिए इन सभी चीजों को एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए इसको हम एक बार में देख लेते हैं एक टेबल की सहायता से। अब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है बांधने की क्षमता होती है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा। इसी प्रकार से परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पे देखिए बढ़ रहा है, अब बाएं से दाएं जाने पे घटेगा। परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पे घटता है। कोष की संख्या ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रहा है, समान। देखिए इसका भी समान है, इसका भी समान है, इसमें 2 कक्षक है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। उसके बाद देखिए धात्विक गुण, आपको पता है कि इस ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण
घटता है। इसी प्रकार से अधात्विक गुण, अधात्विक गुण क्या होगा, ऊपर से, अधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, घटेगा, जबकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा। अधात्विक गुण, हम इधर से इधर की ओर जाते हैं तो बढ़ रहा है ना, इधर सारा चीज अधातु है। उसके बाद आयनन विभव, आयनन विभव ऊपर से नीचे आने पे घटेगा, जबकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा। आगे देखिए विद्युत धनात्मकता, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पे कम होगा। विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, कम होगा, जबकि बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा। आगे विद्युत धनात्मक, विद्युत, ठीक है। संयोजकता क्या होगी, देखिए आपको पता होगा कि एक वर्ग के जितने भी तत्व है सभी की संयोजकता एकदम फिक्स रहता है। तो इसमें जितना भी तत्व है सभी की संयोजकता फिक्स है। संयोजकता क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे समान रहता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पे, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, समान रहता है, समान रहता है। जबकि बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ेगा, पहले 1 से 4 तक बढ़ेगा, 4 तक बढ़ेगा और फिर घटेगा, घटेगा। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको सारी चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आप चाहते हैं कि यह जानकारी आपके दोस्तों तक भी जा सके तो आप जो है इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे, जिसमें जो है एग्जाम से रिलेटेड आपको जो है वीडियो का जो है PDF मिलेगा, तो आप उससे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।